हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि वह वक्र जिसके लिए किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की परिवर्तनता उस बिंदु के x अक्ष भुज तथा y अक्ष कोटि के अनुपात के बराबर वह है। चार विकल्प दिया गया। विकल्प ए दिया गया दीर्घवृत्त, बी दिया गया परवलय, सी दिया गया है वृत्त और डी दिया गया समकोणीय अतिपरवलय। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, कह रहा है कि वह वक्र जिसके लिए किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की परिवर्तनता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वक्र हम चलिए मान लेते हैं वक्र वक्र y बराबर क्या आपका एफ एक्स है। तो स्पर्श रेखा की परिवर्तनता कह रहा है, तो स्पर्श रेखा की परिवर्तनता क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की परिवर्तनता। स्पर्श रेखा की परिवर्तनता ये होती है dy बटा dx। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो x अक्ष के भुज तथा y अक्ष के कोटि, तो देखिए जो बिंदु है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये आपका क्या होता है, भुज होता है, ये कोटि होता है। तो कह रहा है कि इनका अनुपात बराबर है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, x अक्ष और y अक्ष का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे x बटा y। तो यहाँ पे कहेंगे कि dy बटा dx बराबर ये हो जाएगा x बटा y। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमें ये प्राप्त हुआ है dy बटा dx बराबर में x बटा y, तो ये हमारा एक अवकल समीकरण के रूप में है। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करके हल करेंगे। तो अब यहाँ पे चरों को पृथक कर लेते हैं, y वाले पद को एक तरफ, x वाले पद को एक तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y dy बराबर में x dx। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा समाकलन y dy बराबर समाकलन x dx। हमें पता है कि समाकलन x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 और प्लस में आपका अचर पद c होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका y की घात 2 और बटा में कितना हो जाएगा 2 बराबर में x की घात 2 और बटा में 2 और प्लस अचर पद हम क्या करते हैं c1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरफ लाते हैं। तो क्या हो जाएगा y की घात 2 और बटा में 2 और माइनस x की घात 2 और बटा में 2 बराबर में c1। अब हम क्या करते हैं, माइनस 1/2 ओबेनिश ले लेते हैं। तो माइनस जब 1/2 ओबेनिश लेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस y का वर्ग और बराबर में क्या होगा c1। अब माइनस 2 से इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस y का वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 2c1। ये हो गया। अगर हम क्या करते हैं, माइनस 2c1 ये तो अचर पद है, इसको हम क्या करते हैं c मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, x का वर्ग माइनस y का वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा c। और यहाँ पे ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है ये क्या है, ये आपका समकोणीय अतिपरवलय के रूप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोणीय समकोणीय अतिपरवलय अतिपरवलय, ये आपका क्या है, समकोणीय अतिपरवलय है। तो अब हम क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।